बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर रफ़ात। आज हम 4.5 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड न्यू बुक में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पीछे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया, फिर अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया, फिर हमने अर्थमेटिक सीरीज़ डिस्कस किया। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है ये हम आपके सामने एक एग्जांपल के साथ आपसे शेयर करते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये दिया हुआ 2, 6, 18 एंड सो ऑन। अब अगर हम 6/2 तो क्या आंसर आएगा 3, या 18/6 तो क्या आंसर आएगा 3। दैट मीन्स कि द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन सेम, दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से किया, फोर्थ को थर्ड से किया एंड सो ऑन। डिवाइड करने से जो रेशो आएगा, अगर वो रेशो सेम है तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या सेम होगा रेशो सेम होगा। अगर रेशो सेम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसको इन शॉर्ट जीपी हम कहेंगे। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, यही डिफाइन कर देते हैं। ए एन इज इक्वस टू ए आर एन माइनस वन। अब ए एन क्या है, जनरल टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशो, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप लिख सकते हैं ए एन क्या है लास्ट टर्म और जनरल टर्म, ए क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशो, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फार्मूला है जो हम इस एक्सरसाइज में आपके साथ यूज़ करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अ प्रोग्रेशन इन विच द रेशो इज सेम बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। और ये फार्मूला हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर एन माइनस वन। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.5, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द फार्मूला which we have discussed with you right now, we have to apply this formula in this exercise here. Okay students, question number 1 कह रहा है find the indicated term of the following geometric progressions। अब जैसे दिया हुआ 3, 6, 12 अप टू 5th, इसकी 5th टर्म हमने कैलकुलेट करनी है। तो A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, कॉन्सेप्ट वही है विच वी हैव डिस्कस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म 3 हुआ, रेशो कैसे निकलेगा 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रेशो इज़ 2। एन आपको दिया हुआ है 5 और हमें A5 फाइंड करना। फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करे बाद एक ही इसको आर से शो करते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेशो। एन का मतलब क्या है, 5th टर्म निकालना है, तो इसका मतलब है एन क्या हुआ 5 और A5 निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वस टू ए आर एन माइनस वन। तो ये हो गया A5। अब ए आपको क्या दिया हुआ है 3, आर आप निकाल चुके हुए हैं 2, और एन का मतलब क्या है 5। तो ये हमारे पास आ गया A5 इक्वस टू 3 टाइम्स 2 पावर 4। तो ये हो गया 2 पावर 4 मीन्स 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये हमारे पास इसकी 5th टर्म आ गई 48। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन अ जीपी A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A1 को हम A से भी शो करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 5/9 और A6 आपको दिया हुआ है 15625 डिवाइडेड बाय 9। कह रहा है फाइंड दी nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है कि आपको an फाइंड करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 5/9, A6 आपको दिया हुआ है दैट इज़ 15625
अपॉन 9। फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वस टू ए आर एन माइनस 1। तो ये हो गया A6 का मतलब क्या हुआ, N6 हो गया, तो ये AR 6 माइनस 1। तो A6 इज इक्वस टू AR पावर 5, क्योंकि 6 टर्म गिवन है। अब A6 क्या दिया हुआ है आपको, A6 दिया हुआ 15625 डिवाइडेड बाय 9। A आपको दिया हुआ है 5/9 इंटू R पावर 5। ये 9 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास 15625 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू R पावर 5। ये 5 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये अब इसको 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 3125 आ गया। ये हमारे पास R5 की वैल्यू आ गई 3125। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको पावर 5 लिख देते हैं। 5 पावर 5 जो है वो बराबर होता है 3125, यानी कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये बात हम जानते हैं कि पावर सेम हो तो बेस इक्वल हो जाती है, और अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास R की वैल्यू आ गई 5। अब आप देखें, जहन में रखिएगा कि हमें nth टर्म फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो अब आप देखें कि मैंने एक दफ़ा फिर सुन लें, डियर स्टूडेंट्स, 3125 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आ जाएगा। पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगी, बेस सेम हो तो पावर इक्वल होगी, उस रूल के तहत R आ गया। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास A1 आपको दिया हुआ है 5/9, आपने R कैलकुलेट कर लिया 5, तो अब हम AN निकाल सकते हैं। AN इट इज़ इक्वल्स टू ARN माइनस 1। अब nth टर्म है तो आपने n निकालना है। ये हो गया आपके पास 5/9, और R आपके पास क्या है 5n माइनस 1। तो ये हो गया आपके पास n 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास AN की वैल्यू आ गई, 1 से कैंसिल हो गया, 5 पावर n अपॉन 9। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ अ GP A5 अपॉन A3 इज इक्वल टू 4/9, और A2 आपको दिया हुआ 4/5। तो अब पहले हम निकाल लेते हैं A2, A3, A5, और फिर इनकी हम इक्वेशंस को बना लेते हैं, और फिर हमें इसकी nth टर्म चाहिए, यानी कि AN चाहिए। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। अब हम इसका A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 का मतलब क्या हुआ, N2 2 माइनस 1, और A2 कितना दिया हुआ है 4/9। तो दिस इज इक्वल टू AR 2 माइनस 1। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। देखिए AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1। अब A2 का मतलब क्या है, N2 दिया हुआ है, तो N की जगह हमने 2 पुट कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बच गई। अब हमें A3 चाहिए और A5 चाहिए, फिर इसका हम रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब A3 का क्या मतलब हुआ, AR 3 माइनस 1, क्योंकि A3 का मतलब N3 हुआ, और ये हो गया A3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर। ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली A5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, AR 5 माइनस 1, AR 4। अब क्वेश्चन में आपको इसका रेशो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, A पावर 5, A पावर 3। तो अब देखें A पावर 5, तो इसकी वैल्यू भी हमने क्या लिखा, ऊपर लिखेंगे। ये रेशो आपको दिया हुआ है A/5 A पावर 3।
और डिवाइडेड बाय A3 AR स्क्वायर, और इसका रेशो किसकी इक्वल है? 4/9 की। ये ए से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बच गया। एक दफ़ा फिर सुन लें, देखें A5 का मतलब फिफ्थ टर्म और A3 का मतलब थर्ड टर्म। इसका रेशो आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 4/9। तो हमने पहले A3 और A5 निकाल के इसका रेशो निकाल लिया, फिर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ए से कैंसिल हो गया, दोनों तरफ रेडिकल ले लेंगे, तो R की वैल्यू आ गई +-2/3। तो इसका मतलब है कि अब 2 nth टर्म आएंगी प्लस माइनस के साथ। अब आपके सामने फर्स्ट टर्म हमने A5 निकाल लिया, A3। अब देखिए दिस इज AR। अब AR से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, फॉर दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? 4/9 इज इक्वल टू AR। 4/9 AR की जगह हमने लिख दिया +-2/3। ये A है, तो ये हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस माइनस अपनी जगह रहेगा A। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो आप देख रहे हैं कि +-2/3 आंसर आ गया। अब R आप निकाल चुके हुए हैं, A आपके पास आ गया है, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। AN इज इक्वल टू क्या होता है? ARn-1। तो अब A आपके पास क्या है? +-2/3। R क्या है आपके पास? +-2/3। पावर क्या है? n-1। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया -2/3, ये हो गया 1 + n-1। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ गई 2/3 n। दिस इज़ दी AN। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की nth टर्म आ गई। आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से लिख दिया एक साथ तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास nth टर्म आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ GP? 1/3, 1/12, 1/48 एंड सो ऑन। हाउ मेनी टर्म्स मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n। तो पहले तो आप देख लें कि A आपको क्या दिया हुआ है, या A1 1/3। R क्या है? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस इज 1/12 मल्टीप्लाई बाय 3/1, तो 3 4 ज़ा 12। R की वैल्यू आ गई 1/4। ये हमने A1 निकाल लिया या A निकाल लिया, ये R आ गया। And this is AN last term or the general term of the sequence, that is 1 9 6 0 8। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड दी n नंबर ऑफ टर्म्स देयर, हमें n निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? AN इज इक्वल टू ARn-1 एंड जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर। AN आपको क्या दिया हुआ है? 1 9 6 0 8। A आप निकाल चुके हुए हैं 1/3। R हमारे पास क्या है? 1/4। पावर क्या है? n-1, जो कि हमें फाइंड करना है। ये हमने डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर ली। AN आपको दिया हुआ है, A हमने कैलकुलेट किया है, R आपके पास मौजूद है 1/4। n की वैल्यू हमें चाहिए। आइए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 9 6 0 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज 1/n-1। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 5 3 6 आ जाएगा। 1/6 5 5 3 6, that is equals to 1/4 power n-1।
ओके स्टूडेंट्स, इसको अब 3 से डिवाइड किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 1/65536 इज इक्वस टू 1/4 पावर n-1। अब इसको हमने एडजस्ट करना है इस तरह से कि ये हमारे पास 1/4 की सिचुएशन बन जाए, ताकि बेस सेम हो जाए तो पावर इक्वल हो जाए। तो अब आइए इस नंबर को निकालते हैं कि 4 की पावर कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास 4 पावर 8, 1/4 n-1। क्या मतलब हुआ? 4 पावर 8 मीन्स 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 65536 आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं इसको फिर यूं भी लिख सकता हूं, तो बेस सेम तो पावर इक्वल, पावर सेम तो बेस इक्वल। ये बात हम कर चुके हैं पहले। ये तो बेस क्या है? 1/4, 1/4 तो पावर इक्वल हो जाएंगी। ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, दैट इज 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ n विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन क्वेश्चन नंबर 5। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay students, a very important question. Right now we are going to discuss exercise same 4.5 question number 6. कह रहा है find 3 consecutive terms in a GP whose sum is 39 and their product is 729. तो आइए हम लेट कर लेते हैं कि वो 3 नंबर्स क्या हैं, ए आर स्क्वायर, बी 3 नंबर्स B3 required numbers in GP। ये हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है A, दूसरा नंबर क्या है AR और तीसरा नंबर क्या है AR स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इनका सम जो है वो 39 के इक्वल है। द सम ऑफ दीज 3 नंबर इज 39, ऐसा क्वेश्चन में उसने कहा है। हुज सम इज 39। तो ए कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 1 + r स्क्वायर इक्वस टू 39, या ए को आप सेपरेट करना चाहे तो कर लें। 39/1 + r स्क्वायर। This is say equation number 1. Now according to the second condition, कह रहा है the product of these 3 numbers is 729. That means a into ar into ar square equals to 729. तो ये a मल्टीप्लाई बाय a क्या हो गया? a क्यूब हो गया। r पावर 1 मल्टीप्लाई बाय r पावर 2 r क्यूब हो गया। 729, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ होल क्यूब में, और ये हो गया 9 पावर 3। 9 पावर 3 मीन्स 729। पावर सेम, बेस इक्वल, बेस सेम, पावर इक्वल, और यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 9/r, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 भी a की इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 भी a की इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों a की इक्वल हैं तो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये क्या हो गया? 9/r इक्वल्स टू 39/1 + r स्क्वायर। तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये बच गया 3/r इक्वल्स टू 13/1 + r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये हो गया 1 + r स्क्वायर एंड दिस इज 13r। इसको तरतीब दे देते हैं, 3r स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर 3r, फिर 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 13r। ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा,
3r² प्लस 3r, ये हो गया -13r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बच गया स्टूडेंट्स -10r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, तो 9 1 ज़ा 9 आपका फैक्टर्स बन जाएंगे। -9r माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक करने में इशू है तो जस्ट अप्लाई दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए आपको क्या दिया हुआ है 3, बी आपको क्या दिया हुआ -10 और सी आपको क्या दिया हुआ है आर। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से 3r कॉमन आ गया तो r -3, -1 कॉमन आ गया r -3, तो ये हमारे पास r -3 एंड 3r -1 इक्वल टू 0। बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3r -1 इक्वल टू 0। r की वैल्यू 1 आ गई 3 और 1 आपकी वैल्यू आ गई 1/3। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम a इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 9/r। तो अब a क्या हो गया आपके पास 9/3, तो ये 3 3 ज़ा 9, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3, जबकि r आपके पास क्या था 3। पेयर का ख्याल रखिएगा, ये पहला पेयर बन गया हमारे पास। अब दूसरे पेयर पे चलते हैं। a इज इक्वल टू क्या था 9/r, तो ये हो गया आपके पास 9/1/3, उलट जाएगा 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और पेयर बन गया r इज इक्वल टू और a का। अब ये दो पेयर्स हमारे पास बन गए। अब इन दो पेयर्स को यूज़ करके अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेम क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम पहले पहला पेयर ले लेते हैं। a आपके पास क्या है 3 और r आपके पास क्या है 3। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर था हमारे पास a और ये आ गया 3। सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, सेकंड नंबर था हमारे पास AR। तो अब a आपके पास क्या है 3, r आपके पास क्या है 9 3, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। थर्ड नंबर क्या था हमारे पास AR², यानी कि a आपके पास है 3 और r² हो जाएगा। तो ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास पहला 3 नंबर्स का सेट बन गया 3, 9 एंड 27। अब आइए हम इसका सेकंड सेट कंसीडर करते हैं। और सेकंड सेट आपके पास क्या है, a हमारे पास है 27 और r क्या है हमारे पास 1/3। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास a और वो कितना है 27। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है AR, a है हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 9 ज़ा 27। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। थर्ड नंबर हमारे पास क्या था AR², a क्या है 27, r क्या है 1/3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 1/9, 9 3 ज़ा 27, तो ये हो गया 3। तो सेकंड सेट हमारे पास क्या बन गया नंबर का 27, 9 एंड 3। तो दीज आर दी रिक्वायर्ड नंबर्स 3 9 27 और 27 9 3 according to this question. Dear students, thank you so much. We have discussed in this exercise 4.5 arithmetic progression. Please share this video with your friends and subscribe my channel Math with Yasir Fat. Thank you so much. Allah Hafiz.